तो अब हम आगे आने वाली जो डेज हैं उसके अंदर जो ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे हमारी कैपिटल 15K की कैपिटल से। अब हम हमारे अकाउंट को ग्रो करेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और चार्ट एनालिसिस की वीडियो में। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहा ट्रेडिंग में। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम एक ट्रेडिंग कैपिटल को हम यहाँ पर आज डिसाइड कर लेंगे और हम उसी ट्रेडिंग कैपिटल से आगे आने वाले दिनों के अंदर ट्रेडिंग करेंगे और देखेंगे कि एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ बिगनर ट्रेडर हम कैसे हमारी स्मॉल कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम आगे आने वाली जो डेज हैं उसके अंदर जो ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे हमारी कैपिटल 15K की कैपिटल से। अब हम हमारे अकाउंट को ग्रो करेंगे और देखते हैं कि हम उसको ग्रो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि अब हम स्मॉल कैपिटल के साथ हमारी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और हमारे लिए एक ये जोन था जिसका बैंक निफ्टी ने हमें अप साइड के अंदर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिया और यहाँ पर हाई ब्रेक होने पर हमारा ये जो गैप था, जो गैप पेंडिंग था फिल होने के लिए, उसको बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कवर किया। अब हमारे लिए ये जो जोन था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ थोड़ी देर होल्ड करके अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ऑल टाइम हाई का, कि यहाँ तक बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। 400-500 पॉइंट का मूवमेंट था। बट आज बैंक निफ्टी, आज का जो दिन था, बैंक निफ्टी ने ये रेड कैंडल के साथ आज बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है और हमारा जो एसएल था वो, आप ये जो जोन देख रहे हैं, हमारा जो एसएल है, अगर हम डाउन साइड के अंदर एक अच्छा मूवमेंट कैरी कर सकते हैं देखने के लिए कि कब मार्केट एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दिखाएगा, तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये एक जोन है। अगर मार्केट यहाँ से अगर हमें डाउन साइड का एक ट्रेंड देता है तो हमारे लिए एक ये जोन होगा जहां पर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा है जिसके सपोर्ट के साथ ही बैंक निफ्टी बहुत दिनों से यहाँ पर भी एक बार इसने टेस्ट किया और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ बढ़ा। सेकंड टाइम यहाँ पर इसने यहाँ पर एक टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा। थर्ड टाइम यहाँ से बैंक निफ्टी ने अब एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई है जिसका हम क्लियरली देख सकते हैं। तो अब हमें आगे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए ये जो जोन है, जो ट्रेंड लाइन का जोन है, ये बहुत ही क्रूशियल जोन हो जाएगा। कि हम देखेंगे इसके अंदर अगर बैंक निफ्टी यहाँ के सपोर्ट लेता है तो हम वापस से एक अप साइड की कॉल में एंट्री ले सकते हैं या अप साइड के अंदर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी इसको अगर यहाँ कहीं ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर एक डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए देख सकते हैं। वहीं बात करें अगर आज हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट की, कि आज हमने कैसे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया, तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। और बैंक निफ्टी ने आज हमें इस कैंडल के साथ, इस रेड कैंडल के साथ यहाँ कहीं ओपनिंग दी थी। ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी ने, ये हमारे लिए एक जोन था प्रीवियस डे का जहां से अगर बैंक निफ्टी अपसाइड का डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता तो हम यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और बैंक निफ्टी ने सेम वही किया। आज हाँ बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी, बैंक निफ्टी ने यहाँ से ओपनिंग दे के यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद इसने ये जो लो था इसको यहाँ पर इसने लो निकाला। लो निकालने के बाद यहाँ पर ये एक बार रिटेस्ट करने को आता है यहाँ से, और यहाँ पर कहीं अगर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से इसने यहाँ मूवमेंट दिखाया बट वापस यहाँ पर रिटेस्ट करने आया है। तब स्पॉट के चार्ट के अंदर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, जबकि ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हो चुका था छोटा, जो हमने एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया था, और उसके बाद यहाँ पर एक री एंट्री ली और री एंट्री पर जब यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। तो वही बात है कि जब हम छोटी कैपिटल के साथ हम कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ वहां पर हमें हमारे रिस्क मैनेज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही है जो हमारे को हमारी कैपिटल को ग्रो करने के अंदर काम आ सकता है और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें ट्रेड, हमारा अगर हम 15K की कैपिटल से हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पर डे एक ट्रेड के साथ ही हम जाएंगे, और अगर ज्यादा होगा तो हम उस ट्रेड के अंदर री एंट्री ले सकते हैं। उससे ज्यादा हम ट्रेड नहीं लेंगे, तभी हमारी हम कैपिटल ग्रो कर पाएंगे। ये सब मूवमेंट देखने के बाद बैंक निफ्टी वापस एक जोन के अंदर पहुंच गई
जोन के अंदर पहुंचने के बाद ये बहुत देर तक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही रही, और ये इसका कंसोलिडेशन फेज था जहां पर हमारा ये था कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर हमें कहीं क्लोजिंग देती है तो हम फिर एक अपसाइड का एक ट्रेंड देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। पर बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारा जो सपोर्ट था कि डेली डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अगर उस जोन को तोड़ती है तो हम सेलिंग की साइड में लेंगे। और प्रॉपर देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ने यहीं से एक पूरा सपोर्ट लिया है और यहीं से वापस इसने अपसाइड का एक मूवमेंट दिखाया है। बट ये इस जोन को नहीं क्रॉस कर पाया और यहाँ से वापस ये रिवर्स आ गया। तो कल हमारे लिए जो एक जोन होगा वो इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं ओपन होती है तो हम यहाँ पर एक बाइंग पैटर्न को देखकर यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और वहीं अगर बैंक निफ्टी गैप अप यहाँ या फिर इस जोन के नीचे कहीं हमें ओपनिंग देती है तो फिर हम यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट नीचे की साइड में देख सकते हैं और डाउन साइड में एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है हमें कल के लिए। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब आपके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम 15K की कैपिटल के साथ ट्रेड करने वाले हैं और अब हम हमारी कैपिटल को ग्रो करेंगे 15K से, और देखते हैं कि कैसे हम अपने रिस्क मैनेज को फॉलो कर पाते हैं और क्या रहता है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आप भी हमारे इस जर्नी का पार्ट बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।